हूती हमलों के बीच 50 देशों के नौसैनिक करेंगे युद्धाभ्यास। मिलन युद्धाभ्यास से हूती विद्रोहियों को मिलेगा करारा जवाब। क्या भारत की वजह से अब हूती विद्रोहियों को करारा जवाब मिलने वाला है? क्या हूती हमलों के मद्देनजर मिलन अभ्यास हो रहा है, जहां 50 देशों की नौसेनाएं आपस में मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये भारत ही है जिसकी मेजबानी में अमेरिका और रूस एक मंच पर आ सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लाल सागर में हूती हमलों के बीच भारत मिलन नौसैनिक युद्धाभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन 19 से 27 फरवरी तक होगा। हर दूसरे साल आयोजित होने वाले इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिसमें हूती हमलों के कारण सामने आई साझा समुद्री चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। मिलन नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 1995 में की गई थी। तब भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप इसकी कल्पना की गई। फिर इसे नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के अनुरूप ढाला गया। यानी समुद्र में किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए उसको तैयार किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच एकजुटता, सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ आपसी बातचीत, ऑपरेशनल स्किल्स और आपसी आदान प्रदान को बढ़ाना है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के साथ साथ अन्य यूरोपीय, आसियान, अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों की शक्तिशाली नौसेनाएं सहित 50 से ज्यादा देश हिस्सा बनते हैं। इस अभ्यास में खासतौर पर सभी 4 क्वाड सदस्य देश भी शामिल रहते हैं। इससे हिंद और प्रशांत महासागर दोनों में समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी किया जाता है। मिलन 2024 भारत के लिए अपनी नौसैनिक क्षमताओं को और बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही भारतीय रक्षा कंपनियों को दूसरी नौसेनाओं के सामने अपने प्रोडक्ट प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को भी भारत दिखाएगा। अगर बात हूती विद्रोहियों को लेकर करें तो यह अभ्यास पूरी तरह से हूती हमलों पर केंद्रित नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से क्षेत्र में ऐसे उभरते खतरों के समाधान पर चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। कुल मिलाकर मिलन नौसैनिक अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी और ये कैसे इस वक्त काफी जरूरी हो गया है। भारत मिलन नौसैनिक युद्धाभ्यास 1995 में शुरू किया गया। ये राष्ट्रों को साझेदारी बनाने, विचारों का आदान प्रदान करने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर है। क्षेत्र में समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों जैसे बढ़ते समुद्री खतरों के कारण इस साल का अभ्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस साल भी इस युद्धाभ्यास में 50 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान शामिल हैं। विशेष रूप से अमेरिका, रूस और ईरान के युद्धपोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उनके राजनीतिक मतभेदों के बावजूद समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करने की बात भारत की तरफ से आगे रखी गई, ताकि समुद्री सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि अभी हाल ही में सोमालिया के लुटेरों ने कई देशों के मछुआरों की नावों पर कब्जा कर लिया था। लुटेरे इन नौकाओं का इस्तेमाल बड़े जहाजों को लूटने में करते हैं, इसलिए भारतीय नौसेना ने इन समुद्री लुटेरों का हथियार समेत समर्पण करवाया और समुद्र में इस तरह की गतिविधियां अब रोजाना देखने को मिल रही हैं। और इसी वजह से समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी है, जिसको देखते हुए सभी देश एक साथ आ रहे हैं। फिलहाल ये वो समय है जब नौसेनाएं समंदर की लहरों पर करतब दिखाती हैं, क्योंकि अरब सागर के कमर्शियल कॉरिडोर पर हाल ही में हुए ड्रोन हमलों ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। मिलन युद्धाभ्यास में नौसेनाएं ड्रोन हमलों से बचने का अभ्यास भी करेंगी और पायरेसी के खिलाफ नेवी ऑपरेशंस को भी डिजाइन करेंगी। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में मालदीव ने भी अपनी नौसेना टुकड़ी भेजने का फैसला किया। मालदीव ने मिलन 24 में हिस्सा लेने का फैसला तब किया जब दोनों देशों की हाई लेवल कोर कमेटी ने 2 बार मीटिंग की, जिनमें इस पर चर्चा की गई। खैर,
ये कहा जा रहा है कि समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर सभी देश एकजुट हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में हूती विद्रोहियों से निपटने का प्लान भी सामने आ सकता है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी हूती विद्रोहियों से निपटने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और यही बड़ी वजह है कि सभी देश एक मंच पर इकट्ठा आना चाहते हैं जिससे इसका हल निकाला जा सके। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इसका हल है, जो दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। फिलहाल भारत ने हर मुद्दे के समाधान के लिए गंभीरता दिखाई है और हूती विद्रोहियों के मुद्दे पर भी भारत गंभीर है। ऐसे में 50 देशों का ये युद्धाभ्यास आगे आने वाले समय में कौन सा परिणाम लाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।